भारी धातु का प्रदूषण। धातु लेड का स्रोत क्या है? खनन, लेड एसिड बैटरी पुनर्चक्रण, पेंट, पिगमेंट, फ्लाई ऐश, प्लास्टिक के खिलौने। लघु स्रोत में लेड सोल्डर वाले खाद्य डिब्बे, लेड पाइप, जल, लेड युक्त पेट्रोल, चरणबद्ध तरीके से समाप्त कांच, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, सौंदर्य प्रसाधन। ये अपशिष्ट स्रोत लेड बैटरी, सौर पैनल, पीवीसी, पीसीबी, ट्रांजिस्टर, ग्लास पैनल, कंप्यूटर मॉनिटर, गास्केट आदि। स्वास्थ्य पर प्रभाव लेड का कैंसरकारी, फेफड़े और गुर्दे में कैंसर हो जाता है लेड से। बच्चों में तंत्रिका संबंधी क्षति, विकासात्मक मुद्दे, गर्भपात, मृत बच्चों का जन्म, सीसा विषाक्त में न्यूरोडिजेनरेटिव रोग, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शिथिलता, मातृ जोखिम में विकासात्मक रिप्रोग्रामिंग, अल्जाइमर का खतरा। पारा की बात करें तो प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी विस्फोट, जीवाश्म ईंधन, धातु अयस्क, मानव निर्मित में खनन, कोयला दहन, सीमेंट, कास्टिक सोडा उत्पादन। ये अपशिष्ट स्रोत में एलसीडी स्क्रीन, सीएफएल, सीआरटी, बैटरी, थर्मामीटर, चिकित्सा उपकरण, लैंप, मोबाइल फ़ोन आदि। स्वास्थ्य प्रभाव में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, फेफड़े, गुर्दे को नुकसान पहुंचता, पक्षाघात, अल्जाइमर, अवसाद और नपुंसकता का कारण बनता है। सांस द्वारा अंदर लेना अधिक हानिकारक है क्योंकि यह शीघ्रता से मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। क्रोमियम 6 हेक्सावेलेंट क्रोमियम का उपयोग अनुपचारित और गैल्वेनाइज्ड स्टील प्लेटों, धातु आवरणों तथा कंप्यूटरों में प्लेट के संक्षारक के रूप में, क्रोम टैनिंग चमड़ा उद्योग में एवं स्टील हाउसिंग, प्लास्टिक, पीवीसी सहित के लिए एक सजावटी या सख्त पदार्थ के रूप में किया जाता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव क्रोमियम 6 को सांस लेने के लिए सांस के जरिए अंदर लेने से लीवर और किडनी पर नुकसान पहुंचता है तथा ब्रोंकियल बीमारी हो सकती है, जिसमें अस्थमा संबंधी ब्रोंकाइटिस एवं फेफड़ों का कैंसर शामिल। क्रोमियम 6 डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है। कैडमियम के प्रमुख स्रोत में खनन, विशेषकर जस्ता, तांबा, धातु कर्म संचालन में इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग आदि। ई अपशिष्ट स्रोत में सौर पैनल, बैटरी, पीसीबी, सीआरटी, एसएमटी चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स, पीवीसी केबल, उच्च रक्तचाप, यकृत या गुर्दे की क्षति, फेफड़े का कैंसर, इटाई रोग। जल या चावल में कैडमियम से, आर्सेनिक में तांबा, लोहा और चांदी अयस्क, फ्लाई ऐश, उर्वरक संयुक्त से। तरल अपशिष्ट अर्धचालक, डायोड, माइक्रोवेव एलईडी, प्रकाश उत्सर्जक डायोड और सेल आदि। रक्त, नाखून और बाल जैसे शरीर के अंगों में रहें। आर्सेनिक का संचय, त्वचा का घाव, त्वचा का रूखा होना, त्वचा का शुष्क तथा मोटा होना एवं अंततः यह त्वचा कैंसर जैसे गंभीर बीमारी का कारण बनता है। एंटीमनी में धातु सोल्डर के ट्रेस घटक, बैटरियों के लिए सीसा मिश्र धातु, बेरियम बियरिंग के लिए सीसा या तांबा या टिन मिश्र धातु। प्रभाव क्या है? एंटीमनी ट्राइऑक्साइड एक संभावित कैंसरकारी तत्व है। टिन के डब्बे में संग्रहित संरक्षित खाद्य पदार्थ। प्रभाव क्या है? चिड़चिड़ापन और अतिरिक्त टिन लीवर एवं किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। जस्ता की बात करें तो खनन, धातु प्रगलन जैसे जस्ता, सीसा, कैडमियम, फ्लाई ऐश, स्टील, पीतल, मिश्र धातु, डिस्पोजेबल और रिचार्जेबल बैटरी, चमकदार पदार्थ आदि। प्रभाव अतिरिक्त जिंक त्वचा जलन पैदा करना और उस प्रणाली को करना। तेल और गैस उद्योग, ड्रिलिंग, मड बनाने के लिए ड्रिल को
चिपचिपा करके करके चट्टानों के माध्यम से ड्रिलिंग को सरल बनाता है। पेंट टाइलें आतिशबाजी हरे रंग के लिए बेरियम नाइट्रेट और क्लोरेट आदि प्रभाव मस्तिष्क में सूजन, मांसपेशियों की कमजोरी, अनियमित हृदय गति, लकवा आदि। बेरिलियम की बात करें तो पीसीबी मदरबोर्ड तांबा बेरिलियम इस धातु का उपयोग विद्युत चालकता बनाए रखते हुए कनेक्टरों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। स्वास्थ्य प्रभाव फेफड़ों का कैंसर, फेफड़ों की क्षति, दीर्घकालिक तक की घाव का ठीक से न भरना आदि। मिनीमाता अभिसमय में जापान में 1960 के दशक में बड़े पैमाने पर पारा विषाक्तता मिनीमाता रोग देखी गई थी, जो मिथाइल मरकरी से दूषित मिनीमाता खाड़ी से मछली खाने के कारण हुई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को मानव जनित उत्सर्जन और मिनीमाता विषाक्त संबंधी भारी धातु के उत्सर्जन से बचाना। भारत वर्ष 2018 में